हेलो गाइस, दिस इज मी ज़ियाउल हसन एंड यू आर वाचिंग हसन आर्ट स्टूडियो। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो टर्म 2 के लिए लॉन्च हो चुका है। तो आप जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर टर्म 2 और ये पेंटिंग के लिए हमने रखा है फाइन आर्ट 049। ओके, सो यहाँ पर हम लेकिन धन्यवाद देना चाहेंगे सीबीएसई को कि उन्होंने बहुत जल्दी ये काम किया है और हम आगे तैयारी इसके बेस पे कर पाएंगे आराम से और ज़्यादा हम मार्क्स ला सकते हैं फुल आउट ऑफ फुल। सो इसे जो आपको टाइम मिलेगा करने का वो 1 घंटा मिलने वाला है और मार्क्स जो आपके होंगे 15 ही होंगे, जैसा आपको पता ही था पहले से। और जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें 6 क्वेश्चन आने वाले हैं। सो 6 क्वेश्चन आपको करने होंगे और सारे ये कंपलसरी हैं, एक भी नहीं छोड़ना है। एक भी क्वेश्चन छूटा तो लक्ष्य हमारा टूटा, समझ लीजिए। एंड फिर आता है पॉइंट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 एंड 4 आर ऑफ 2 मार्क्स ईच एंड देयर इज एन इंटरनल चॉइस। वहाँ पर एक इंटरनल चॉइस भी आपको दी गई होगी। अब पॉइंट नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 इज 3 मार्क्स विद एन इंटरनल चॉइस। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में 3 मार्क्स का है और इसमें आपको चॉइस मिलेगी, आप आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 ये आपका 4 मार्क्स का होने वाला है और ये डिस्क्रिप्शन बेस्ड होगा। ऐसे आपको लिखना होगा इसमें, तो इसमें भी ऐसे आप आराम से लिख पाएंगे। ऐसा हम अपने जो सिलेबस करा रहे हैं उसमें आपको कराएंगे ही। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो क्वेश्चन ऐसे आएंगे, स्टार्टिंग में जो 4 क्वेश्चन हैं आपके उसमें डिस्क्रिप्शन दे रखा होगा थोड़ा सा पेंटिंग के बारे में। उसमें आपको पहचानना है कि ये कौन सी पेंटिंग है या कौन सा स्कल्पचर है या कौन सा ग्राफिक प्रिंट है, तो ये आपको पहचानना होगा। फिर उसके बारे में यानी कि उसके आर्टिस्ट का नाम लिखना होगा और उसके आर्ट वर्क का नाम लिखना होगा जो भी आपने पहचाना है वहाँ से। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, 2 मार्क्स का है। इसमें दे रखा है नेम 2 फेमस स्कल्प्टर्स एंड देयर आर्ट वर्क। तो स्कल्प्टर उसे कहते हैं जो स्कल्पचर बनाता है। तो यहाँ पर आर्ट, जैसे आर्ट पीस या फिर पेंटिंग बनाने वाले को पेंटर कहते हैं, तो स्कल्पचर बनाने वाले को स्कल्प्टर कहा जाता है। तो वो कौन कौन स्कल्प्टर हैं और उनके आर्टवर्क्स आपको देने हैं जिन्होंने रिफ्लेक्ट किया है अपनी स्कल्पचर में कंडीशन ऑफ पुअर पीपल इन इंडिया एट दैट टाइम। उस टाइम की पुअर कंडीशन पीपल्स की जब ये पेंटिंग्स बनी है, 19वीं सेंचुरी या 20वीं सेंचुरी की है ये स्कल्पचर, तो उस टाइम का आपको बताना है। तो इसमें 2 आपको स्कल्प्टर्स के नाम बताने होंगे और स्कल्पचर के नाम बताने होंगे। यहाँ अगर मैं बताऊँ तो आपको यहाँ पर ट्रम्फ ऑफ द लेबर है, जो स्कल्पचर है सेंथॉल फैमिली है, क्राइसन हर्ड है, और इनके जो स्कल्प्टर हैं वो हैं डीपी रॉय चौधरी, राम किंकर वेज, अमरनाथ सहगल। ये आपको मार्किंग स्कीम में भी मिल जाएगा, तो यहाँ पर उसको लिखने की ज़रूरत है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं यहाँ पर कैसा है। नेम 2 ग्राफिक प्रिंट्स फ्रॉम योर कोर्स ऑफ स्टडी विच शोज कॉम्पोजिशन बेस्ड ऑन ह्यूमन फिगर। तो यहाँ पर जो ह्यूमन फिगर के बेस पे कॉम्पोजिशन बना हुआ है उस ग्राफिक प्रिंट में। ऑल्सो राइट अबाउट द नेम ऑफ द मेथड एंड मटेरियल यूज फॉर मेकिंग दीज प्रिंट्स। तो सारे क्वेश्चन एक जैसे नहीं आने वाले हैं, जैसे कि ऊपर था स्कल्प्टर और स्कल्पचर्स के नाम लिखने थे, ठीक है। बट यहाँ पर जो ग्राफिक प्रिंट्स दे रखा है इसमें ग्राफिक प्रिंट का नाम आपको लिखना है, प्लस यहाँ पर उसमें जो मीडियम या फिर मेथड या मटेरियल जो यूज़ हुआ है उसके बारे में लिखना है। जैसे कि हम सारी जितनी भी पेंटिंग पढ़ते हैं तो उनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है, जैसे टाइटल ऑफ द पेंटिंग या फिर टाइटल ऑफ द स्कल्पचर ऐसे रहेगा। टाइटल ऑफ द ग्राफिक प्रिंट, तो टाइटल का मतलब नेम हो गया वहाँ पर, और फिर उसका जो मीडियम होता है, तो बेसिकली ये जो मेथड और मटेरियल है ये मीडियम में ही आ जाएगा, तो हम मीडियम में इसे रखेंगे ही। तो यहाँ पर ये ऐसे दे रखा है, तो ये थोड़े थोड़े चेंज करके आपको दे दिए होंगे यहाँ पर क्वेश्चंस, और जो कि आप आराम से कर पाएंगे। अगर हम इसकी बात करें कि इस ग्राफिक प्रिंट्स कौन कौन से हैं जिसमें कि ह्यूमन फिगर हैं रखें, वो है ऑफ वॉल्स, मैन एंड वीमेन एंड ट्री और देवी। ये तीनों में इसमें ह्यूमन फिगर्स दे रखें, तो ये आप आराम से लिख सकते हैं। और इनके जो मटेरियल और मेथड है वो भी यहाँ दे रखी है, जो आपकी मार्किंग स्कीम है उसमें आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा, आप दोनों चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से एनालाइज कर सकते हैं घर पे बैठ करके। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जैसे दे रखा है, इसे पढ़ लेते हैं। हु वॉज द फादर ऑफ द फोक रेनेसेंस इन इंडिया। तो यहाँ पर दे रखा है आर्टिस्ट के बारे में, यहाँ थोड़ा बताया गया है। तो कौन था फादर ऑफ फोक रेनेसेंस इन इंडिया, तो ये जैमिनी रॉय थे यहाँ पर। एंड हु ट्रेवल्स टू द कंट्री ऑफ बंगाल टू लर्न फ्रॉम फोक आर्टिशियन। तो ये हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ से आप पहचान ही लेंगे कि कौन से आर्टिस्ट हैं। तो ये जैमिनी रॉय हैं और इनकी जो पेंटिंग है यहाँ पर दे रखी है, उस पेंटिंग का नाम है मदर एंड चाइल्ड्स, ठीक है। मदर एंड चाइल्ड इनकी पेंटिंग है, और उसके बारे में यहाँ पर उस आर्ट वर्क के बारे में थोड़ा सा आपको लिखना है। इसके 4 एलिमेंट्स लिखने, मतलब एलिमेंट्स में आ जाएगा आपका कि कलर कौन सा
यूज़ हुआ है, टेक्निक क्या यूज़ हुई है और उसमें लाइंस कैसी हैं, तो ये चीज़ें आप उसमें डिपिक्ट कर सकते हैं। तो बस ये है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं अब। इसमें क्या दे रखा है, ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है हमें यहाँ पर। इसमें आपको ऑप्शन भी मिल रहा है, यहाँ पर दोनों में से एक करना है, यहाँ 2 दे रखा है। जहाँ भी और आ जाता है तो इसका मतलब है कि दोनों में से एक आपको करना है। दोनों करेंगे तो ये गलत है कि आपको सिर्फ एक ही करना है जो आपको बेस्ट आता हो। यहाँ पर दे रखा है राजा रवि वर्मा mastered the style of academic realism and used it to depict scenes from a popular epic like the Ramayana and Mahabharata। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो राजा रवि वर्मा है उन्होंने जो रियलिज्म पे ही पेंटिंग करते थे वो उनकी, और रामायण और महाभारत से रिलेटेड ही पेंटिंग करते थे, तो उनके बारे में ये दे रखा है। और इसका थोड़ा कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट लिखना है कि कैसे कैसे कॉम्पोजिशन बना हुआ है, उसमें कलर्स कौन से यूज़ हुए हैं और कॉम्पोजिशन में क्या क्या दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा करके लिख देंगे यहाँ पर। 50 वर्ड्स 30 to 50 वर्ड्स में लिख देंगे, आराम से ये हो जाएगा। राजा रवि वर्मा की कौन सी पेंटिंग है यहाँ पर, तो वो है राम वेंकटेश प्राइड ऑफ द ओशन, जो आपके सिलेबस में रखी हुई है, वो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल ही जाना है। और यहाँ पर और में दे रखा है सो डिस्क्राइब आवर इंडियन नेशनल फ्लैग, ये हम पढ़ ही चुके हैं। उसके सिग्निफिकेंस यहाँ पर लिखने हैं, अशोक चक्र के सिग्निफिकेंस लिखने हैं, 24 स्पोक्स के सिग्निफिकेंस लिखने, तो बस ये चीज़ है। और ये आप आराम से कर सकते हो, कर लोगे, आई बिलीव इन इट। ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दे रखा है, इसमें भी आपको चॉइस मिल रही है। तो यहाँ ए जो है वो देख लेते हैं, ये 3 मार्क्स का होने वाला है। इन दिस पेंटिंग 3 वीमेन आर पोर्ट्रेड इन द सेंटर ऑफ द पिक्चर एंड प्लेन विद येलो वाइट एंड रेड साड़ीज प्लेस विद इन द बैकग्राउंड्स ऑफ ट्री एंड नेचर। तो हम यहाँ से पहचान सकते हैं कि ये कौन सी पेंटिंग है। तो ये है हल्दी ग्रिंडर, जो कि बनाई थी अमृता शेरगिल ने, वो उसका हम डिस्कस चैप्टर में करेंगे ही। तो यहाँ पर इतना डिस्कस करने की ज़रूरत है नहीं। तो ये इस टाइप की आने वाली हैं। तो यहाँ पर कुछ पेंटिंग के बारे में ही बताया गया है, उसे आपको पहचानना है कि वो कौन सी पेंटिंग है और किसने बनाई थी उसके बारे में। और फिर यहाँ पर क्या क्या लिखना है उसके बारे में, तो आइडेंटिफाइड द नेम ऑफ द आर्टिस्ट, तो आर्टिस्ट का नेम लिखना है, जैसे यहाँ पर अमृता शेरगिल हो जाएगा। नेम ऑफ द पेंटिंग एंड द कॉमन एपिक्स डिपिक्टेड इन इट, तो इसमें स्पाइस, कॉमन स्पाइस डिपिक्टेड इन इट, तो यहाँ पर पेंटिंग का नाम लिखना है, जैसे हल्दी ग्रिंडर है और उसमें जो स्पाइस हैं जो हमारे डेली यूज़ में आते हैं, और जब हल्दी ग्रिंडर उसमें लिखा ही है तो उसमें हल्दी ही होगी, तो यहाँ टर्मरिक हो जाएगा आपका। एंड डज द मैसिव पावर ऑफ रूरल वीमेन रिफ्लेक्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पेंटिंग, तो यहाँ पर उसमें क्या चीज़ डिपिक्ट की गई है, क्या उसमें दिखाया गया है, तो उस टाइम की जो डेली लाइफ थी महिलाओं की वही उसमें दिखाई गई है, वो आप उसमें लिख सकते हैं आराम से। इसका हम डिस्कस करेंगे ही चैप्टर में, तो इतना यहाँ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पर देख लेते हैं, और यहाँ पर मैंने जैसे बताया जहाँ पर भी और आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपको दोनों में से एक करना है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिया गया है, द पेंटिंग शोज अ फेसलेस फिगर विद द soft flowing drapes of the blue border white saree that is adorned by a female figure। तो यहाँ पर हम यहाँ से ही देख के पहचान लेंगे कि फेसलेस फिगर कौन से हैं। तो फेसलेस फिगर जो हमारे मदर टेरेसा पेंटिंग में दिए गए हैं, जो कि MF हुसैन ने बनाई है, तो यहाँ से हमने वो पहचान ही लिया कि कौन सी पेंटिंग है वो। अब इसमें दे रखा है आइडेंटिफाई द पेंटिंग एंड द नेम ऑफ द आर्टिस्ट, तो यहाँ पर मदर टेरेसा और आर्टिस्ट का नाम है MF हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन। और यहाँ पर व्हाट इमोशन हैव बीन रिवील इन दिस पेंटिंग बाय द आर्टिस्ट, तो यहाँ पर कौन से इमोशन रिवील किए गए हैं वो आपको बताना है। और फिर आर्ट वर्क के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर आपको डिस्कस करना है। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या देखा है, ये एक ऐसे है और ये 4 मार्क्स का दिया गया है यहाँ पर। तो ये समथिंग 200 वर्ड्स का होना चाहिए। यहाँ पर दे तो नहीं रखा है कि कितने वर्ड्स में होना चाहिए, लेकिन ये 200 वर्ड्स का होना चाहिए। राइट एन एसे ऑन बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पैरामीटर्स, तो इसमें क्या क्या होना चाहिए। ओरिजिनल डेवलपमेंट आप लिखेंगे, तो ये आप हेडिंग डालेंगे, फिर इसके नीचे आप जो भी लिखना है वो लिखेंगे, एंड आर्टिस्टिक फीचर्स लिखेंगे इसके। सो यहाँ पर 3 है, द यूज़ ऑफ इंडियन थीम्स टू प्रोमोट इंडियन रिवाइवलिज्म इन आर्ट, तो उस टाइम पे क्या रिवाइव हुआ है इंडियन आर्ट का वो लिखना है आपको। एंड फिर 4 आता है, नेम योर फेवरेट आर्टिस्ट एंड डिस्क्राइब हिज आर्ट वर्क, तो यहाँ पर अपने फेवरेट आर्टिस्ट का नेम लिख देंगे और उसका जो वर्क आपके सिलेबस में दे रखा है उसको आप यहाँ पर डिस्क्राइब कर देंगे। तो बस ये होने वाला है आपका पूरा क्वेश्चन पेपर। आप इजीली कर देंगे इसे, मुझे पूरा भरोसा है कि आप 40 मिनट में करके बैठ जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।